गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो कि है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस किस चीज़ का होगा? ये इंस्टॉलेशन मशीन का होगा कि हम लोग उसको स्थापना करना है, एक मशीन को कैसे स्थापित करेंगे किसी जगह में, और इसके बाद उसका हम लोग मेंटेनेंस कैसे करेंगे। इस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे एक एक करके कि आखिर मशीन को जब हम लोग कहीं से मंगाते हैं या वो पैकिंग करके आता है तो कैसा खोलना चाहिए, उसका रख रखाव कैसा होगा, इस सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक मशीन जो कि पार्सल होके आता है तो उसका अनपैकिंग कैसे करेंगे। अनपैकिंग, ठीक है। तो अब मान लिया आप सामान मशीन ले लिए। अब मशीन को जब हम लोग खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? हम लोग जैसे जनरली कोई चीज़ भी लेते हैं तो कहीं से भी फाड़ देते हैं, लेकिन मशीन के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मशीन को का कार्टून हम लोग को देखना होता है कि वो सीधा किधर में, उसमें एक चिन्ह लगा होता है एरो का। ठीक है, उस चिन्ह को देख करके हम लोग मशीन को या तो रखते हैं या उठाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम उसको खोलें तो सीधे करके खोलें ताकि मशीन खराब ना हो, टूटे नहीं। ठीक है, मान लिया वो एरो आपका इस तरह दिख रहा है कार्टून में, आप उसको सीधा करने के बजाय वैसे खोल दिए। हो सकता है कि जिधर आप पलट दिए हैं उधर उसका नाजुक सामान हो और वो जैसे ही आप रखे टूट जाए। तो इस चीज़ को हम लोग इसमें अनपैकिंग करते समय ध्यान देंगे। इसके बाद चेक करेंगे, चेकिंग। चेकिंग हम किस चीज़ का करेंगे? चेकिंग हम करेंगे कि उस मशीन के साथ और भी कोई टूल्स वगैरह तो नहीं आया है। हम लोग लिस्ट चेक करेंगे कि एक मशीन के साथ कौन कौन सा टूल्स या पार्ट्स उसके साथ आया है, क्योंकि एक मशीन को अगर हम कहीं से मंगवाते हैं तो उसके साथ एसेसरीज बहुत सारा आता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि एक मशीन कंप्लीटली अगर आता है पैक करके तो वो सारा फिटिंग करके आता है, उसका एसेसरीज को अलग अलग करके वो पैक करके आता है। ठीक है, तो उस समय हम लिस्ट लेंगे, लिस्ट से हम चेक करेंगे कि टोटल इसका जो एसेसरीज है वो साथ में आया है कि नहीं। इसके बाद स्लिंगिंग, अब स्लिंगिंग क्या होता है? तो जब मशीन आता है तो उस जैसे भारी मशीन, उसको उठाने के लिए मशीन का कोना या साइड में या सेंटर में हुक टाइप का बना होता है, जिससे कि भारी मशीन को हम लोग लिफ्ट करके एक जगह से दूसरा जगह ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि उसका जो स्लिंगिंग है वो कहाँ है, मशीन के साइड में है, बीच में है, ये चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे ताकि जब हम लोग को उठाना हो तो हम लोग को अलग से खोजना ना पड़े, या तो फिर पता चला उसका कहीं और है, आप कहीं और हुक लगा करके उसको ले जा रहे हैं। उससे क्या होता है, पार्ट्स टूटने का डर रहता है कि आपका पार्ट्स नया में ही टूट जाएगा, फिर आपको अलग से मंगाना होगा। इसलिए इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। अब है इसके बाद अब हम लोग आएंगे फाइनल इंस्टॉलेशन। अब इसके बाद हम लोग आएंगे फाइनल इंस्टॉलेशन एंड लेवलिंग। अब इसको हम लोग मशीन को बैठाएंगे और उसका लेवलिंग करेंगे। तो किसी भी मशीन को बिना लेवलिंग करके हम लोग नहीं बैठाते हैं।
ठीक है। अगर बिना लेवलिंग करके अगर हम लोग मशीन को बैठा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हम उसमें कुछ कार्य कर रहे हैं तो वो सही नहीं बनेगा, ठीक है। अब जैसे कि लेथ मशीन ले लीजिए, अब उसको हम लोग अगर हल्का सा भी अगर टेपर में बैठा देते हैं तो उसमें क्या होगा, जो हम लोग टर्निंग कर रहे हैं या फिर कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को मशीन को लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इस इंस्टॉलेशन में हम लोग देखेंगे कि कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट का भी हम लोग यूज़ करते हैं, कि जैसे कि लेवलिंग के लिए हम लोग को स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। स्पिरिट लेवल, ठीक है, इस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड का लेवलिंग करते हैं, वो बराबर है या नहीं, ठीक है। अगर स्पिरिट लेवल का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को पता नहीं चलेगा कि आखिर हम जो रैंप बनाए हैं मशीन को बैठाने के लिए वो मेरा क्या बोलते हैं लेवल में है कि नहीं, ठीक है। अब स्पिरिट लेवल क्या चीज़ है? स्पिरिट लेवल एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब स्पिरिट लेवल में होता है क्या है कि स्पिरिट उसमें रहता है। सपोज स्पिरिट लेवल है, अब इसका जो यहाँ बीच में अगर हम लोग देखें तो इस तरह होगा, तो इसका यहाँ पर स्पिरिट होगा और इसमें एक बुलबुला होगा, ठीक है। तो हम लोग जब देखेंगे, जब ये बुलबुला बीच में होगा तब हम लोग समझेंगे कि मेरा जो सरफेस है वो बराबर में होगा। अगर स्पिरिट कहीं भी इधर उधर हो तो समझिएगा मेरा टेपर में है, ठीक है। तो ये जो स्पिरिट लेवल है वो दो प्रकार का आता है, ठीक है। पहला है पर्शियन स्पिरिट लेवल, पर्शियन स्पिरिट लेवल, और दूसरा ब्लॉक लेवल, ठीक है। ये दो प्रकार का आता है, पर्शियन स्पिरिट लेवल और दूसरा ब्लॉक लेवल। पर्शियन तो आप लोग ने देखा, लेकिन ब्लॉक लेवल क्या होता है? ये ब्लॉक लेवल ब्लॉक के आकार का होता है, ठीक है। एक पर्शियन स्पिरिट लेवल जो है वो हॉरिजेंटल पोजीशन को लेवलिंग करने के काम आता है, लेकिन ब्लॉक लेवल जो है वो हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल दोनों तरह से हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेस भी हम लोग उसका चेक कर सकते हैं कि लेवल में है या नहीं, और वर्टिकल भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो लेवल में है कि नहीं, ठीक है। ये दो लेवल आता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि स्पिरिट लेवल को हम लोग 0.02 से 0.05 mm की सेंसिटिविटी के साथ मशीन का लेवलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान देंगे कि पर्शियन इंस्ट्रूमेंट का हम लोग कितना mm में लेवलिंग कर सकते हैं, 0.02 से 0.05 mm। अब आते हैं हम लोग
फाउंडेशन के लिए। अब फाउंडेशन ऑफ मशीन, मशीन को जिस फाउंडेशन बेड में हम लोग को बैठाना है वो कैसा बनना चाहिए, ठीक है। अब जो फाउंडेशन बनता है उसको हम लोग मिट्टी से नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको कंक्रीट मिला करके हम लोग बनाएंगे। तो इस जो कंक्रीट है उसमें अब हम लोग का क्या क्या मिला हुआ होना चाहिए। इसके साथ जैसे इसका अनुपात है 1:2:4, ठीक है। तो अब कौन कौन सा इसमें मिश्रण है, एक भाग जो है वो है सीमेंट, ठीक है, और 2 भाग है रेत, बालू, और 4 भाग है पत्थर, ठीक है। सीमेंट, बालू, पत्थर मिला करके उसका हम लोग फाउंडेशन बनाएंगे। अब इस फाउंडेशन को बनाने के बाद अब आप फाउंडेशन बनाते समय हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फाउंडेशन बोल्ट आता है। किसी भी मशीन को एक जगह स्थायी करने के लिए हम लोग फाउंडेशन बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये फाउंडेशन बनता है तो उसी समय कंक्रीट डालते समय ही हम लोग फाउंडेशन बोल्ट को वहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब मशीन का बेस में हम लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ बोल्ट लगने का है वहाँ वहाँ नाप करके हम लोग बोल्ट देंगे। इसके बाद उसको नट के साथ टाइट कर देते हैं ताकि मशीन अगर वाइब्रेट भी करे तो वो अपना जगह पर स्थायी रहे और जो उस पर हम लोग कार्य करेंगे वो सही ढंग से चालू रहे। तो ये हुआ हमारा इंस्टॉलेशन। आज हम लोग एक मशीन को कैसे अनपैक करते हैं वहाँ से लेकर के हम लोग फाउंडेशन तक जाने कि कैसे कैसे हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं, उसका लेवल कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।